नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी में। मैंने ये चैनल लगभग 3 वर्ष पहले 2022 में मैंने शुरू किया था। उस टाइम मैंने मेरा दो यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट आने वाला, तो उसी टाइम जो बीच का जो खाली टाइम था उसी टाइम चालू किया था। लेकिन मुझे उस टाइम समझ में आया कि मुझे भी थोड़ा खुद पे काम करना चाहिए, इसलिए मैंने 2 से 3 साल पॉज कर दिया था। पिछले मैं 1 साल से मैं सोच रहा हूँ कि अब चालू करूँ, लेकिन कुछ कारणवश मैं चालू नहीं कर पा रहा था, अपलोड वीडियो नहीं कर पा रहा था कुछ टाइम की वजह से। लेकिन अब निरंतर वीडियो आती रहेंगी और आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि केवीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, और केवीएस का जो जनरल एग्ज़ाम है, मतलब केवीएस में टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू एग्ज़ाम है। ठीक है, तो टायर 2 का 85% और इंटरव्यू का 15%, ये दोनों चीज़ मिला करके फाइनल कट ऑफ बनेगा। लेकिन टायर 2 में जाने के लिए हमें टायर 1 को क्वालिफाइड करना पड़ेगा, और टायर 1 एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है। स्क्रीनिंग का मतलब कि इसका जो कट ऑफ है, इसका जो नंबर है, ये कुछ जो है फाइनल कट ऑफ में नहीं जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हमें टायर 1 को क्वालिफाइड करना पड़ेगा टायर 2 में बैठने के लिए। निश्चित रूप से ये आपको पता होगा कि ये चूँकि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है और एक सेंट्रल ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी इसको कंडक्ट करवाएगी, और ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 4 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर तक या फिर 15 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस्ड हो जाएगा। तो आपके पास लगभग में पूरा दिसंबर, जनवरी और फेब, मतलब ये आप मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट में या सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ फेब में इसका एग्ज़ाम हो जाने वाला है। तो वही कैंडिडेट जो सीरियस कैंडिडेट इसमें तैयारी के लिए आए तो अच्छा है, जो कि जिनका प्रिपरेशन पहले से है। जिनका प्रिपरेशन शून्य है उनको इसमें आने से देखो कोई मतलब नहीं, इसलिए कि ये एग्ज़ाम काफ़ी सीरियस एग्ज़ाम है। इसमें ऐसा नहीं कि आप 3 महीने में पढ़ करके तीर मार लेंगे। ठीक है, प्रयास करिए, कोई अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं उनको इसमें काफ़ी अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। और अब हम लोग बात करेंगे टायर 1 के बारे में। ठीक है, तो टायर 1 में जैसे आप लोग अगर नॉर्मल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बेसिक एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हुआ, या फिर जो जिस भी एग्ज़ाम है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, हाँ, या मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये सब सारी चीज़ों का आता है। तो इसका मतलब कि अगर इन जो जनरल एप्टीट्यूड हैं, अगर इसका आप प्रिपरेशन किए हैं तो आपकी प्रिपरेशन, या आप मान के चलो कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत है। तो अब इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें ऐसा है कि 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे मैथ्स के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चंस आपके जीए के, और 20 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर का बेसिक लर्निंग होगा। तो 20 चौक का 80 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस इंग्लिश का होगा, कंपलसरी है, और जो 10 क्वेश्चंस होगा वो जो भी शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेज हैं, 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेज हैं, उसमें से आएगा। ठीक है, वो सेलेक्ट वाला मामला होगा, उसमें आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब 20 चौक का 80 और 10 आपका इंग्लिश और 10 और लैंग्वेज, मतलब 100 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चंस 3 मार्क्स के। इसका मतलब 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। ये 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 होगी। इसका मतलब ये है कि हम लोग तुक्का नहीं लगा सकते हैं। मतलब इसमें हम लोग कुछ एलिमिनेटिंग मेथड, या अगर हमें 4 ऑप्शन में से 1 या 2 ऑप्शन में एग्जैक्टली क्लियर है चीज़ें कि 1 या 2 ऑप्शंस मुझे पता है कि ये चीज़ें ये नहीं है, तब हम लोग तुक्का लगा सकते हैं। तो ये साफ क्लियर है, निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें प्रिपरेशन ठीक ठाक चाहिए। तो इसमें हम लोग पहले पैटर्न हम लोग जान लेंगे किस तरीके के ये एग्ज़ाम है, और ये हम लोग जान लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो आप बेसिक जो चीज़ें हैं उसको आप पढ़ो। ठीक है, जैसे बेसिक मैथ्स, बेसिक रीजनिंग, बेसिक
हिंदी, बेसिक जीए, बेसिक कंप्यूटर और बेसिक इंग्लिश। ठीक है, आप लोग सिंपली जो सीजीएल का पेपर है लेटेस्ट जो हुआ है उसको आप उठा लो, और जो 2022 में पेपर हुआ था, सॉरी 2023 में पेपर हुआ, 2022 में फॉर्म अप्लाई हुआ था, 2023 में पेपर हुआ था, उसके पीवाईक्यूज उठा लो। वो कई सारे शिफ्ट में वो एग्ज़ाम हुए हैं, तो वो आप उठा लो और उनके पीवाईक्यूज देख डालो, उसका क्या पैटर्न्स है। आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो वनडे एग्ज़ाम के जैसे हैं। तो अभी लेटेस्ट में जितने सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यूज आप लगाओ। इसके पहले आप पीवाईक्यूज लगाने से पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि जो भी कैंडिडेट पहले से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 या 2 साल से बेसिक उनको अंडरस्टैंडिंग है, वही इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड करेंगे। वही इस एग्ज़ाम्स में जो है वही इस एग्ज़ाम में जो है थोड़े से वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि एग्ज़ाम के पैटर्न को हम लोग जान गए। उसके बाद सेकेंड थिंग में हमें क्या करना है, हमें पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज से मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा कहाँ, जिससे पीवाईक्यूज करने से मुझे ये पता चल जाएगा ना कि मैं कहाँ पे वीक हूँ और कहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो आप लोग अलग अलग एग्ज़ाम्स के, और जनरली ये जो केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ है, 2 एग्ज़ाम केवीएस और एनवीएस का हुआ था, जो कि मैंने भी दे रखा था पहले। तो उस एग्ज़ाम्स की पीवाईक्यूज आप ज़रूर कर लें, जो यूट्यूब्स वगैरह में भी है, और उसके बुक्स भी आते हैं अलग अलग पब्लिकेशंस के। तो वहाँ से आप जा कर के जो उसका पीवाईक्यूज है वो ज़रूर कर लें। पीवाईक्यूज करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, एग्ज़ाम की नीड क्या है, और उसी नीड के रेशियो में आप लोग पढ़ना चालू करें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा करके पढ़ना चालू करें, नहीं, पहले आप काम करें, सिलेबस आप लोग देखें। पहले बात की सिलेबस को पेस्ट करें अपने मेज पर, जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं अपने टेबल पे, उस पर पेस्ट उसको चिपकाएं, उसको रखें सामने, और एक एक चीज़ को टाइम टू टाइम उसको पढ़ें। और आपको पैटर्न पता लग गया। पीवाईक्यूज आप अधिक से अधिक करें। पीवाईक्यूज करने से आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली एग्ज़ाम की नीड क्या है और डिमांड क्या है। और जैसे ही आपको नीड और डिमांड पता चल जाएगा तो आप उस पर आउटपुट देना चालू करोगे, आप उस पर मेहनत करना चालू करोगे। तो आप लोग इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। और लास्ट जब एग्ज़ाम्स आएगा तो आप मॉक्स दीजिए। मॉक्स देने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और उस क्रम में हम लोग और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग अपना केयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। और मेरे बारे में अगर आपको जानना है तो बायो में, डिस्क्रिप्शंस में, अबाउट माई सेल्फ में सब कुछ मैंने दे रखा है, उसमें आप लोग जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद।